पार्टी का हमारी का मिशन क्या है, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे गैस की समस्या, महंगाई की समस्या, जो इस तरह की चीजें हैं, आपसी भाईचारा कैसे स्थापित हो। जो ये सरकार चल रही है, जो नफरत की सरकार है, जो नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है, इसको 2027 में हटाएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैम देखिए 2027 के चुनाव का बिगुल राष्ट्राध्यक्ष जी ने दादरी से जो फूंका था वो देखा आपने, किस तरह से पीडीए समाज, पीड़ित दुखी अपमानित लोग किस तरीके से उस रैली में उमड़े। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। तो आज यहाँ पर एक बैठक हुई थी। यहाँ पर मुझे ज्यादा जो संख्या दिख रही है वो युवाओं की दिख रही है, नौजवानों की दिख रही है। तो आइए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रणनीति बनाई है और 27 में क्या कुछ होने वाला है। सर ये बताइए कि दादरी में अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद बजाया था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कुर्सियां खाली पड़ी थी। कुर्सी खाली वहाँ पर नहीं थी। जिनकी कुर्सी खाली होने वाली है उन्हें कुर्सियाँ खाली नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में अब जो है कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। उनकी कुर्सी खाली, जिनकी कुर्सी खाली, धीरे धीरे अखिलेश यादव का खत्म होता जा रहा है क्योंकि कुर्सियाँ खाली थी। खत्म तो वो पहले ही हो चुके हैं। भाजपा खत्म हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है उनके पास। कुर्सियाँ उनकी खाली होने वाली हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे कुछ बचा नहीं है। अरे उनकी सारे इंजन खत्म हो गए उनके पास, सारे इंजन खत्म हो गए, डीजल ही खत्म हो गया है, एलपीजी खत्म हो गई है, कुछ बचाई कहाँ है यहाँ पर। तो सिर्फ भाजपा इसकी जिम्मेदार है। भाजपा जिम्मेदार कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, इसलिए हमारा थोड़ा दिक्कत चल रहा है, लेकिन हमने 2 महीने का स्टोरेज रखा है। अपना स्टॉक पहले से रखना चाहिए था। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब ऑक्सीजन नहीं थी हमारे पास। एलपीजी की जरूरत है, एलपीजी नहीं है। स्टॉक है हमारे पास तेल और डीजल का। किसने देखा है? दिखाइए कहाँ स्टॉक है, कहाँ है? अब जो कहेगी वही तो बताएंगे। कुछ नहीं है उनके पास जवाब देने के लिए। झूठ पे चल रही है सरकार, झूठ के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा ये भी कह रहे हैं ये इनका झूठ और पब्लिक गई है इनसे रूठ। क्या कह रहे हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है वो अखिलेश यादव के एक नेता है, वो छुपा के रखे हैं अपने घर में, और वही सबको बोल रहे हैं कि एलपीजी खत्म हो गई है, और वही सबको पैनिक करते हैं। उनके पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, तो वो आरोप लगा कर अपने सवालों को टालने की बात करते हैं। उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, काम नहीं किया है। उनसे काम की कभी कोई सवाल करे तो वो अपना जो सवाल है उसका जवाब ना देके वो तैरते हैं, इधर उधर तैरते हैं। वो जवाब कहेंगे आप जी, ये बताइए क्या आप? हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, वो लोग कहते हैं जो सत्ताधारी हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए को जो नारा देते हैं वो सिर्फ परिवारवाद का नारा है। असल में वो सबसे ज्यादा जिस चीज से घबराते हैं वो है पीडीए। अच्छा। इस मुल्क में 85% लोग हम हैं। हाँ। और उनमें भी कुछ लोग हमारे हैं जो भटक गए हैं। उनमें कौन है? क्या 85 आप क्या कहते हैं? क्या 85 क्या कहना चाहते हैं? अरे उप मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो तो नाटक करने गए, अभी उनका किरदार चल रहा है, थोड़े दिन बाद हमारे आ जाएंगे। 85 क्या बताते? 15-85 की लड़ाई हमने बहुत सुनी है। नहीं, ये तो हमने उन्हीं लोगों से सीखा है। अब हमने पीडीए बनाया। 15-85 की लड़ाई है। 15 में कौन आता है? 15 में ये लोग ऊंची जाति के लोग आते हैं। हाँ, तो हम लोग 15 में, हम भी ऊंची जाति के, 15 में हम लोग। अरे जो वहाँ बीजेपी में है, अच्छा, जो बीजेपी जो गलत तरीके से हमें पुकारते हैं कि कुर्मी के, ए निषाद के, अच्छा। ए जाटव के। हाँ। तो ये क्या तरीका है? आपने देखा नहीं है उनके किस तरह से? आप भी क्या दो ठाकुरवा? हम हमारे ये सभ्यता नहीं है कि हम किसी को इस तरह से काउंट करें। हमारी ये सभ्यता नहीं है। और मैंने अभी जो है यहाँ से बहुत सारे पत्रकार हैं आपकी तरह, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग एप्सिन फाइल के बारे में क्यों नहीं पूछते? हम पूछते हैं। हमने तो जिक्र नहीं सुना। अभी इतनी सारी मीडिया खबरें बनाई है। मैंने सुनी, अब मेरी बात सुनी। अभी मैंने एक पत्रकार से कहा, मैंने भैया आप एप्सिन के बारे में क्यों जिक्र नहीं करते? देखिए हम लोग इसलिए जिक्र नहीं करते क्योंकि वो पीसी नहीं करते ना। पहले मुझे बोलने दीजिए ना अपनी बात। तो मैंने कहा आपने जो एप्सिन के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। तो बोले भैया हमारे 2 चैनल बंद हो चुके। ये बात है, आप जानते हैं। ये भी दिक्कत है दिक्कत। तो मतलब वो नहीं चाहते कि जनता या लोग वो मुद्दे पूछें जिससे दुख होता है। एप्सिन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है और पूरी देश की मीडिया चुप है। शर्म नहीं आती? आप भी एक महिला हैं, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। कितनी दर्दनाक घटना है ये पूरी दुनिया के लिए कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, आपको सबको पता। तो ये मीडिया को पूछना चाहिए ना। ये लोग कहते हैं कि जब मौलाना ने खुद की बीवी को कुछ अपशब्द कह दिया तो अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं किया, अपनी बीवी के पक्ष में खड़े नहीं हुए, अपनी वोट बैंक मजबूत कर रहे थे, मुसलमानों की रणनीति करते हैं ये बीजेपी वाले कहते हैं। असल में पत्रकारों का भी धारणा उसी तरह की हो गई। पत्रकारों
को या बीच तो में ला रहे या हैं। तो आप बीजेपी की वो बन जाइए या मैं उससे नहीं, सवाल आप पूछूं। हमसे जो है पत्रकार को लेके लड़ेंगे क्या? नहीं तो हम आप पहले पे पूरी जनता बात के तो सुन, सवाल पहले ला रहे पूरी हैं। बात तो सुनिए। आप पत्रकार की आप बात पूरी ही नहीं करते हैं। सुन, मैं यही तो हो रहा है पूरे मुल्क में, जो असल मुद्दा है, जो असल बात हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग बताइए, सुनिए। कहिए। मैं कह रहा हूँ आपने मौलाना का जिक्र किया, हाँ। जो मैंने इससे पहले जिक्र किया वो एब्स्टीन फाइल है, हाँ। उसमें क्या मौलाना का है? नहीं तो आप खत्म हो गई ना वो बात, अब नया सवाल किया ना आपने, मतलब बात खत्म? आपने खत्म कर दी ना पूरी बात। दुनिया के इतने मेन लोगों ने बच्चियों के साथ क्या क्या करा वो खत्म हो गई? नहीं, आपने बात खत्म कर दी ना अभी। मैंने कहा खत्म किए? तो बोलिए, आप कितनी देर बोलेंगे? मैंने ये पूछा, कितनी देर बोलेंगे? आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, आप दो की आप जवाब। हमसे सवाल मैं नहीं कह करेंगे, हम सवाल आपसे करेंगे, आप हमसे सवाल करेंगे। अरे भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं पूछते हो आप लोग एब्स्टीन का सवाल? इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वहाँ पीसी नहीं होती। आप ये पीसी करते हैं तो हम इनसे सवाल पूछते हैं, वो पीसी करेंगे तो हम उनसे भी ये सवाल उससे बड़ा सवाल है कि पीसी क्यों नहीं करते? आप सरकार में हैं, पीसी क्यों नहीं करते हो? अब वो सरकार भाई क्यों में- जनता क्यों नहीं पूछ सकती हम तो सवाल? जनता के लिए बने हैं, हम सरकार में तो है नहीं। इसी वजह से तो मैं क्या चाहता हूँ आपको आप बुलाया जैसे जाएगा, काबिल वहाँ पत्रकार जाएंगे। जाके सवाल पूछें हम्म, कि भाई क्या हो रहा है, गैस का क्या हाल है, ये ठीक है, पूछें। पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, क्यों लाइनें लग रही हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग? हाँ, अगर आपको पूछें। मौका भी नहीं देंगे वो लोग। हाँ, आज जब जो आपको खैर- अच्छे से पता है तो फिर क्यों हमसे सवाल खैर कर रहे आज हैं? जो मीटिंग हुई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ। हम लोगों को सम्मान दिया है। हाँ। हम लोगों ने जो मेहनत की थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, हाँ। उसको लेकर के हमें अप्रिशिएट किया है। हाँ। और आने वाले चुनाव में 2027 में रणनीति क्या है? रणनीति हमारी है, सबसे पहले तो संविधान को बचाना है। और 24 अप्रैल से, हाँ, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल से हम अपना कार्य शुरू करेंगे। हर गांव में, हर बूथ पे आकर कार्यकर्ता जो है इसके अम्बेडकर जयंती बनाएंगे। उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो गोपनीय हैं, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल फूंक दिया है, 14 के बाद हम पूरी टीम लग क्या जाएंगे। कहेंगे सर? किस चीज में बताइए? क्या रणनीति है 27 की, वो है क्या? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो हम लोगों को बुला करके हौसला बढ़ाया गया, जो लगातार हम लोग कैडर का काम कर रहे थे, उसको लेकर के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण युवाओं को बुला करके जो कैडर का काम घर घर बूथ पर जाकर करते हैं, उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद हम बूथ वाइज, सेक्टर वाइज, विधानसभा वाइज जाएंगे और 14 अप्रैल से जगह जगह बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और लोगों को समझाएंगे पार्टी से कैसे जुड़े, पार्टी का हमारी का मिशन क्या है, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे गैस की समस्या, महंगाई की समस्या, जो इस तरह की चीजें हैं, आपसी भाईचारा कैसे स्थापित हो। जो ये सरकार चल रही है, जो नफरत की सरकार है, जो नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है, इसको 2027 में हटाएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे। रणनीति 27? मैम देखिए 2027 के चुनाव का बिगुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दादरी से जो फूंका था, वो देखा आपने किस तरह से पीडीए समाज, पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग किस तरीके से उस रैली में उमड़े। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 29 तारीख को रैली हुई थी, किस तरीके से पीडीए पूरा समाज, जो पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग थे, एक जन सैलाब सड़कों पे उमड़ा। कोमल भाई भी थे, सभी लोग हम भारी संख्या में थे। दूसरी तरफ 28 मार्च को, एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी की रैली थी। उसमें एक कारनामा, फिर एक लंगोटिया यूनिवर्सिटी है हाँ, जिसने एआई समिट में पूरे देश की फजीयत कराई, वर्ल्ड लेवल पे एक कुत्ता पेश कर दिया। किस तरीके से वहां पे चाइना का अपना बता के। अच्छा, 28 फरवरी को उन्होंने फिर वो बाज नहीं आ रहे हैं, फिर उन्होंने फजीयत कराई इंजीनियरिंग के छात्र को, मेडिकल के छात्र छात्राओं को बसों में भर भर के हाँ। 2-2, 3-3 अटेंडेंस का लालच करा के प्रधानमंत्री जी की रैली में ले गए। हाँ। आप बार बार क्यों फजीयत करा रहे हो वो देश लोग की? तो कहते हैं कि अखिलेश यादव 200 रुपए में अपनी रैली में लोगों को बुलाते हैं। मैम देखिए, आप तो लगातार कवर कर रहे हो, शायद वहाँ कवर कर रहे होंगे। अगर आपको एक भी व्यक्ति, एक भी महिला या एक भी बुजुर्ग इस तरह का मिला हो तो आप जरूर उस वीडियो को हमें दिखाना। हाँ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, सब अपने खर्चे से, अपने पैसे से सब लोग आए थे। कोई कॉमर्शियल गाड़ी नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं, हमारे पास तो खुद कार्यकर्ता अपने दम पे चल के आया है। अच्छा, मायावती भी बहुत इस बार जमखम से जो है रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती वाले दिन कह रही है कि हमारा जन सैलाब उमड़ने वाला है और हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी क्लियर कह दिया है कि ये जो चुनाव होने वाला 2027 का केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी का होने वाला है। इसके अलावा जो भी दल होंगे हमारे खिलाफ में, वो सब समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए लेंगे। लेकिन इस बार लोग गुमराह होने वाले नहीं है। इनका 10 साल का कुशासन देख लिया है, किस तरीके से इन्होंने जनता पढ़ा की। क्या कहेंगे 27 में क्या तैयारी है? 27 में तैयारी हम लोग कितनी अच्छी है कि सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। ये सामंतवादी ताकतें खत्म होने वाली हैं। कह रहे हैं कि परिवारवाद करते हैं अखिलेश यादव। कौन कह रहा है परिवारवाद? बीजेपी वाले कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं बबुआ 12 बजे तक सोता है। अच्छा, हाँ। ये बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं
अच्छा। बबुआ 12 बजे तक सोता है। अब बाबा जाने मन की बात, ये सीरियल एक चलता है। अच्छा। अब भाई बाबा के मन की बात बाबा ही जाने। हाँ। अब उसके आगे तो हम नहीं बता सकते। हाँ। बबुआ उसको बोला जाता है जिसको लोग बबुआ कहते हैं अखिलेश यादव को, कहते हैं बबुआ 12 बजे तक सोता है। चिलम पिकर बोलते हैं, हैं? चिलम पिकर बोलते हैं बाबा, आप चिलम CM पिकर को बोलते ऐसे हैं। बोलेंगे। आप बाबा चिलम पिकर बोलते हैं। अच्छा। जब भी बोलेंगे तो चिलम पिकर ही बोलेंगे। वो कुछ ना कुछ नाम समाज जरूर बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन पाल, अच्छा मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनसभा। है, पाल तो चली गई। कहाँ पे चली गई पाल? पाल चली गई। उससे बड़े पाल समाजवादी पार्टी में माननीय प्रदेश श्यामलाल पाल है। अच्छा, कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे थे हमारी पाल नेता को गुमराह कर लिया। वो तो सबको गुमराह करे, सबको आपने 22 के चुनाव में क्या नहीं देखा? जितने भी पीढ़ी के लोग वो सबको तो इतना गुमराह कर रहे हैं कि अगर आप सच्चाई जनता को दिखा देंगे तो आपके चैनल पे भी छापा पड़ जाएगा हाँ। और आपके चैनल को भी बंद करने का प्रयास करेंगे। वो इतना ज्यादा गुमराह कर देंगे। तो बीजेपी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा जो है बीजेपी के बारे में बोलना बीजेपी के विरोध में बीजेपी के विरोध में बोलने से पहले ये मान के चलिए कि जो चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है अब उनके यहाँ जांच पहुंच जाती है। हाँ पूछिए। बोलिए, आप बोले तो पाल ही नहीं, अभी वो कट जाएगा। ये कह रहे हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे कोई भी हो, हाँ। जो ज्यादा बोलने लगता है और उनके बारे में उनकी सच्चाई दिखाने लगता है, उनको किसी न किसी तरीके से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। क्या कह रहे थे आप? बाबा कह रहे चिल्लम कूद के बवाल हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बाबा जब भी बोलते हैं वो चिलम पिकर बोलते हैं। आपने बात करी पूजा पाल की, उनकी पूजा पाल वहाँ पे चली गई हैं। उससे बड़े पाल नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष में हमारे पास श्यामलाल पाल जी हैं। बहुत बड़े पाल समाज के नेता नहीं, पीडीए समाज के नेता तो हैं। क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं अपने समाज के लिए? 2027 में बड़ा बदलाव होगा और पूरा पाल समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। सब एक चीज हो रहा है, लेकिन हम आपसे भी इधर आइए, इधर आइए। के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाँ। आप 100% भाजपा का झूठ चलाओ, अच्छा। लेकिन हमारा 30% सच जरूर चला देगा। अच्छा, ठीक। हमारी सरकार इस 30% के सच में ही सरकार बन जाएगी। ठीक, क्या कह अभी आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे, उन पे खुद कुर्सी नहीं है, वो कुर्सी किसकी देखेंगे? वो खुद स्टूल मंत्री हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दूसरे की कुर्सी पे क्यों नजर रख रहे हैं? उन पे खुद कुर्सी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति नौजवानों, किसानों और जो पीडीए के जननायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति हर वर्ग का आदमी जुट गया है। 2027 में ये योगी जी की कुर्सी खतरे में है। क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2027 में विदाई होनी तय है। जिस तरीके 2014 में हमने इनका स्वागत किया था उत्तर प्रदेश जनता ने, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश इस बार विदाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया नहीं है। आज आप देख लीजिए, जनता आज क्या स्वागत सब पूरे प्रदेश ने किया था। जब इतनी बहुमत सरकार बनी तो स्वागत सबने किया था, तो विदाई भी अब शानदार ही होगी भारतीय जनता पार्टी, इतना याद कर लीजिएगा आप। देखिए, जो हवा पश्चिम से चली है दादरी की रैली के बाद, वो पूर्वांचल अवध होते हुए बुंदेलखंड, झांसी, महोबा, हमीरपुर तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड पहुंचेगी। और मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिला और कमजोर अगड़ा शामिल है, हम इसी नारे के साथ डोर टू डोर कन्वेंसिंग करके, हालांकि प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसका जवाब 2024 में बाकायदा दिया जा चुका है, दिया जा चुका है। 37 सीटें जीतकर आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम 2027 में घर घर जाएंगे। हमारे नेता ने आज हम जितने भी यूथ सेंट्रल के कार्यकर्ता पदाधिकारी है सबको बुलाया है और उसने हमें दिशा निर्देश दिया है। हम घर घर जाएंगे और भाजपा की जो सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति है, जिसने इस देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया जाएगा। 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष अखिलेश यादव जी की सरकार बनने का काम होगा। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, विकास की बहार बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। यहाँ पर युवाओं से हमने ज्यादा बात करी, युवा आक्रोशित हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।